2018 में सलमान खान के ब्लैक बक केस की हियरिंग के दौरान लॉरेंस बिश्नोई, जो ऑलरेडी आर्म्स केस और एक्सटॉर्शन के लिए जेल में थे, उन्होंने सलमान पे अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कसम खाई कि वो इसका बदला सलमान से लेके रहेंगे। सलमान खान का ग्रेव मारेंगे, जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा। एंड हियर वी आर टुडे, where Salman Khan is scared, terrified, sad, shocked and buying new bulletproof SUV। लेकिन लॉरेंस की ये एक नॉर्मल सी बदले की कसम सलमान को इस स्टेज तक कैसे लेके आई? बिश्नोई ने पॉलिटिक्स अपने कॉलेज से स्टार्ट की थी, जब उन्हें पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया। सारे ही भरावां ने फैसला किया कि इस साल ਆਪਾਂ लॉरेंस बिश्नोई ਨੂੰ तब उनका इन्वॉल्वमेंट छोटे गैंग से हुआ और उनका नाम स्मॉल टाइम क्रिमिनल एक्टिविटीज में सामने आने लगा। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने बाकी गैंग से और क्रिमिनल से कनेक्शंस बनाने शुरू कर दिए। लोग प्रोटेक्शन और पैसा देख के गैंग से अट्रैक्ट हो गए और लॉरेंस बिश्नोई ने सीरियस क्राइम जैसे एक्सटॉर्शन, ट्रैफिकिंग ऑफ इलीगल वेपन्स और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स शुरू कर दी। लॉरेंस अपने ऑपरेशंस की वजह से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में काफी जाना माना गैंग बन गया। लॉरेंस ने अपने कनेक्शंस और बढ़ाए और वो कनाडा बेस्ड गोल्डी ब्रार गैंग से कांटेक्ट में आए और उनकी आपस में काफी क्लोज कनेक्शंस बन गए। इतनी पहचान के बाद पुलिस को ऑब्वियसली हमेशा ही लॉरेंस की तलाश रहती थी। उनका पहला अरेस्ट अराउंड 2010 में था, जब वो यूनिवर्सिटी में ही थे। 2016-17 में उसे एक्सटॉर्शन रैकेट के मामले में अरेस्ट किया गया, क्योंकि उनके गैंग मेंबर्स पंजाब और हरियाणा के बिजनेसमैन और रियल एस्टेट डेवलपर्स से मनी एक्सटॉर्ट किया करते थे। लेकिन हैरानी वाली बात ये थी कि लॉरेंस जेल में बैठ के भी बाहर अपना गैंग मैनेज कर रहे थे। इतना सब करने के बाद भी बिश्नोई का गैंग सिर्फ लिमिटेड एरियाज तक ही नोन था। जैसे लॉरेंस के आसपास के 7 गांव उनके इशारे पे चाकू छुरी निकालने को तैयार रहते थे। गोल्डी के बलबूते पे वो कनाडा में भी अपना काम आसानी से करवा लेते। लेकिन मेन स्ट्रीम गैंग में अभी भी उनका नाम कहीं नहीं था। और वो तब हुआ जब लॉरेंस गैंग ने फेसबुक पे पोस्ट करके मई 29, 2022 में हुए सिद्धू मूसेवाला के शूट आउट की जिम्मेदारी ली। विरोध ये हैगा भी जिस तरह माहौल बनाया गया है, ये माहौल इस तरह नहीं होना चाहिए। बाकी देखो मूसे वाले दे उन्हां दी मां दा बेटा गया, उन्हां च की गुजर रही है, ये है जेडी लॉरेंस दे मम्मी दे पापा की गुजर रही है, ये दोनों पासे सुननी चाहिए। और एकदम से सबकी जुबान पे गोल्डी ब्रार और लॉरेंस बिश्नोई का नाम था। सिद्धू और लॉरेंस के आपस में गैंगलैंड पॉलिटिक्स चल रही थी। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज एंड लॉरेंस गैंग, सिद्धू मूसेवाला का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था 2021 में बिश्नोई के एक करीबी आदमी को मरवाने में, और सिद्धू को मार के उन्होंने उसका बदला लिया था। लेकिन बात यहाँ तक खत्म नहीं हुई। उनका फेम नेक्स्ट लेवल पे तब पहुंचा जब उन्होंने 2022 में सलमान खान और उनके पापा सलीम खान को लेटर भेजा कि सलमान खान का भी वही हाल होगा जो सिद्धू मूसेवाला का हुआ। It was less a warning and more like a threat। लेकिन शॉकिंग ये है कि जब ये सब हो रहा था और इस गैंग को इतना फेम मिल रहा था, तब लॉरेंस जेल में ही था। लेकिन वहां बैठ के एक कॉल पे ये सब करवाना उसके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं था। अकॉर्डिंग टू एन आर्टिकल रिटन बाय DS पावा, जिस जेल में लॉरेंस था, उन्होंने वहां के हवलदार से बात की थी, जिसने बताया कि 7 गांव उसके लिए मरने और मारने को तैयार रहते हैं। उसे अरेस्ट करने के लिए पुलिस को लॉरेंस के गांव से बाहर आने का वेट करना पड़ा था। MLA हमें कॉल करके इसकी खातिरदारी करने को कहते हैं कि इसे जो चाहिए, फोन, खाना, सिगरेट, मिठाई, इसे सब दिया जाता है। लॉरेंस को एक बार मर्डर केस में जेल हुई थी, जिससे वो लैक ऑफ एविडेंस पे 4 दिन में बाहर आ गए थे और हवलदार उसके घर पे उसे हाथ जोड़ के छोड़ के आए थे। लॉरेंस ने हवलदार को मिठाई का डब्बा दिया जिसमें पैसे थे। लॉरेंस के पास सॉलिड पॉलिटिकल बैक है, और वो सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि पॉलिटिशियंस को उससे फायदा मिलता है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें लॉरेंस से डर लगता है। जिसके पापा एक टाइम पे हरियाणा पुलिस में हवलदार थे, आज बड़े बड़े ओहदे के लोग उस लड़के की जेब में थे। पॉलिटिकल पार्टीज को भी गैंग्स की जरूरत पड़ती है अपने वोट बैंक्स के लिए। गैंग्स पार्टीज के लिए ब्राइब देते हैं, धमकियां देते हैं और कुछ लोगों के साथ मारपीट भी करते हैं। इंडिया में दाऊद का इन्फ्लुएंस अभी भी है और रूमर्स ये हैं कि आजकल वो पाकिस्तान से ऑपरेट करता है। सो इट्स वेरी पॉसिबल कि इंडियन पॉलिटिशियंस को अपना कोई गैंगस्टर चाहिए हो। अब या तो वो उन्हें एक्सीडेंटली मिल गया है
या ये उन्होंने खुद बनाया है? ब्लैक बुक केस में जब सलमान को सजा सुनाई गई लेकिन वो 2 दिन में ही बाहर आ गए तो बिश्नोई गैंग का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। सलमान ने एक पुराने इंटरव्यू में ये तक हिंट किया कि उन्होंने बक को शूट नहीं किया था। I wasn't the one who shot the black. लेकिन जिसने किया था वो उस पर स्निच भी नहीं करेंगे। But if it involves somebody else, then I have no right to talk with that person. If I can save a life and I can take it onto me and lie, I would do that. That clearly states कि उनके बाकी पहले के सारे स्टेटमेंट्स जैसे बग घायल था मैंने उसे बचाया या फिर मैं वहां प्रेजेंट ही नहीं था, ये सब झूठ थे और बिश्नोई गैंग को सलमान से रिवेंज अब कैसे भी लेना था। 2022 में सिद्धू का शूट आउट सलमान को थ्रेट करने के अलावा बिश्नोई गैंग ने दाऊद को भी टारगेट किया था, लेकिन यहाँ लड़ाई सिर्फ पावर दिखाने के लिए थी। लॉरेंस ने कहा कि वो दाऊद को एलिमिनेट करना चाहते हैं, वो भी सिर्फ चैलेंज बेसिस। बट दिस वाज आल्सो मोर अबाउट सलमान खान। सलमान बहुत पहले दाऊद से कनेक्शन में थे और अब लॉरेंस को वो हर आदमी खटकने लगा जो सलमान को लॉरेंस से सिक्योरिटी दे सकता था। लेटर वाली धमकी के बाद भी चीजें इतनी सीरियस नहीं हुई थी। ओनली इफ सलमान खान न्यू कि लॉरेंस अभी भी कुछ तो प्लानिंग कर रहा है। इसी साल अराउंड अप्रैल सलमान खान के घर के बाहर लॉरेंस ने 5 शॉट्स फायर करवाए। They are gangsters. They do for extortion, and there are unemployed boys, young boys who get impressed by this. I think maybe that's why they join this. फायर करने वाले दोनों आदमी पकड़े गए और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि ये लॉरेंस बिश्नोई ने ही करवाया है। पुलिस में सलमान खान का रिकॉर्डेड स्टेटमेंट ये था, So I believe Lawrence Bishnoi with the help of his gang members carried out the firing incident when my family members were sleeping and they were planning to kill me and my family members. That incident was a bit disturbing for Salman Khan and his family. फायरिंग मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने लॉरेंस बिश्नोई को मुख्य आरोपी बनाया है। लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी के लिए कानूनी प्रक्रिया अब शुरू कर दी गई है। अगले हफ्ते मुंबई क्राइम ब्रांच लॉरेंस की कस्टडी के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है। सिद्धू के बाद लॉरेंस को लोग जानने और मानने लगे थे। इवन सलमान पे लॉरेंस का नाम लेके जोक्स और धमकियां भी आने लगी थी। बट ऑनेस्टली सलमान के सामने अभी भी लॉरेंस की हिम्मत लोगों को कम ही लग रही थी। इट वॉज लाइक ही वॉज टीजिंग पब्लिक, scaring Salman Khan and enjoying it while sitting in jail. But recently, shit got real. अभी कुछ दिन पहले सुबह सुबह एक न्यूज आई जो अभी भी न्यूज चैनल सोशल मीडिया पे चल रही है। Breaking news coming in at this point. Baba Siddiqui, the NCP leader, he has been shot dead in Mumbai. महाराष्ट्र के एमएलए एंड द फेमस इफ्तार पार्टी होस्ट की शूट आउट में डेथ हो गई है। जो पॉलिटिक्स को ध्यान से देखते हैं वो बाबा सिद्दीकी को जानते होंगे, लेकिन बाकी लोगों के लिए वो एक फेमस इफ्तार पार्टी होस्ट रहे हैं जहां उन्हें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इंक्लूडिंग सलमान खान, एसआरके के साथ देखा गया है। बाबा सिद्दीकी ने कैटरीना के बर्थडे पार्टी में हुई लड़ाई के बाद सलमान और एसआरके के बीच में पीस मेकर का काम किया था। इवन वो सुनील दत्त के भी इतने करीब थे कि सुनील दत्त उन्हें अपना दूसरा बेटा मानते थे। सलमान खान और बाबा सिद्दीकी की दोस्ती बॉलीवुड और पॉलिटिकल दोनों थी और वो उन्हें शायद वो प्रोटेक्शन भी दे रहे थे जो उन्हें लॉरेंस से सेफ रहने के लिए चाहिए थी। लेकिन 12 अक्टूबर को लॉरेंस ने वो प्रोटेक्शन और सलमान के करीबी दोस्त दोनों को खत्म कर दिया। इंडस्ट्री वॉज शॉक्ड। लोग गेस करने ही लगे थे कि बाबा सिद्दीकी को कौन सी पॉलिटिकल लड़ाई की वजह से मारा गया होगा कि तभी फेसबुक पे आए एक पोस्ट ने इंडस्ट्री को हैरान कर दिया। नॉट जस्ट इंडस्ट्री, सबको। लॉरेंस गैंग ने बाबा सिद्दीकी पे हुए शूट आउट की जिम्मेदारी ली और कहा कि जो भी सलमान का साथ देगा वो बचेगा नहीं। बाबा के मर्डर केस में गन सप्लायर को पकड़ा गया है जिसने कहा कि बाबा सिद्दीकी कोई अच्छा आदमी नहीं था। उसका नाम काफी सारे केसेस में आया था और वो दाऊद से भी कनेक्टेड रहे हैं। कोई दुश्मनी निकाला कि क्या निकाला, 3 महीने से इंक्वायरी कर रहा था। वो हर गरीब का सहारा था, वो हर एक को मदद करता था। बाबा के मर्डर की न्यूज आते ही सलमान खान बिग बॉस का शूट छोड़ के सीधे हॉस्पिटल पहुंचे और पूरे अंतिम संस्कार तक वहीं थे। लॉरेंस की धमकी के बावजूद जो लोग उनके निशाने पे नहीं हैं, उन सबको वहां देखा गया सिवाय एसआरके के। इट्स सेड कि एसआरके अपनी फैमिली पे अभी कोई जान का खतरा नहीं चाहते हैं। कोई बोल रहा है कि उनका सलमान खान से अच्छे रिलेशनशिप थे इसलिए उनको टारगेट किया गया। वो बस सही, बिल्कुल सही बात है। सलमान को जब स्पॉट किया गया तो उन्हें देख के पता लग रहा था कि ये उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था और अब चीजों को सीरियसली लेने का टाइम आ गया है।
सलमान खान को माफ़ी मांग लेनी चाहिए। माफ़ी मांगने से कोई आदमी नीचे नहीं होने वाला है, कोई आदमी ऊपर नहीं आने वाला है। ऑल्सो बाबा के घर जाना उस दिन जितना भी खतरनाक क्यों ना रहा हो, लेकिन सलमान खान हमेशा की तरह उनकी फैमिली के बुरे टाइम में पूरे टाइम वहां प्रेजेंट थे। इस इंसिडेंट के बाद सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड सोमी अली ने इंस्टा पे पोस्ट किया कि वो लॉरेंस से वीडियो कॉल पे सलमान खान के बारे में बात करना चाहती हैं, जो लॉरेंस के ही फायदे की बात है। न्यूज ये भी चल रही है कि कुछ दिन के लिए सलमान ने अपना स्केड्यूल थोड़ा शिफ्ट कर दिया है, जैसे कि आज की मेरी ये फीलिंग है कि मुझे आज यहाँ पर आना ही नहीं। और उन्होंने एक नई बुलेट प्रूफ SUV ली है। सबसे हैरान करने वाली बात इन सब में ये है कि सोशल मीडिया पे कुछ लोग जेन्युइनली लॉरेंस बिश्नोई को सपोर्ट कर रहे हैं और उन्हें पॉजिटिव लाइट में पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं, और वहीं कुछ को लगता है कि लॉरेंस ये सब सिर्फ फेम पाने के लिए कर रहे हैं। मे बी लॉरेंस इस बड़े गेम में सिर्फ एक मोहरा हो, या मे बी वही इन सब के करता धरता हो। ईदर वे ही इज हियर टू स्टे। वो ये सब तब तक करता रहेगा जब तक वो देश के लिए सबसे बड़ा थ्रेट नहीं बन जाता, और मे बी दैट्स व्हाट ही वांट्स। आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ऐसे किसी वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, तब तक के लिए